हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी कान्हा दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसी हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज हम जानेंगे जन्माष्टमी की पूजा विधि। ये पूजा विधि रात में 12 बजे आपको किस तरह से करनी है, ये व्रत का पालन आपको किस तरह से करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है। एकादशी का व्रत होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपने उसकी महिमा सुनी होगी। लेकिन आप एक जन्माष्टमी का व्रत रख लेते हैं तो आपको 1000 करोड़ एकादशी का व्रत का फल मिलता है। तो दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है ये व्रत। तो आपको ये करना कैसे है, इसके कुछ नियम है। दोस्तों एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत में की श्रेणी में आता है। उसी तरह जन्माष्टमी का व्रत भी 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अर्थात सप्तमी तिथि से इसके नियम शुरू हो जाते हैं, यानी कि दिन चुकने से आपको भोजन करना है। भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन होना चाहिए। मसूर की दाल, प्याज, लहसुन सब वर्जित होता है। दोस्तों इसमें आपको अगर भूख लग जाती है तो दूध या फ्रूट्स आप रात में ले सकते हैं, लेकिन भोजन दिन चुकने से पहले कर लीजिएगा। जन्माष्टमी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। उठने के बाद आपको सबसे पहले जल में गंगा जल या हल्दी या कुछ भी डाल के आपको स्नान करना है। खाली जल से स्नान मत करिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पीला रंग बेहद प्रिय है। क्योंकि हमारी राधा रानी पीले रंग की है ना, तप्त कांचन गौरांगी, सुना भी होगा आपने मंत्र। तो इसी तरह से उन्हें पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उसी तरह से हमें भी ठाकुर जी का प्रिय बनना है और सुंदर सा श्रृंगार करना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को है सुंदर सुंदर श्रृंगार बहुत पसंद। और फिर उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को उठाना है, और उठाने के बाद सबसे पहले उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर लीजिए, जैसे माखन, मिश्री हो गया, दूध हो गया, बिस्कुट हो गया, और उनकी मंगला आरती करिए, उनको भोग लगाते जाइए। मंगला आरती का वीडियो मैंने अपलोडेड किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनको स्नान कराया जाता है। देखिए दोस्तों, या तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह पंचामृत से स्नान कराती हूँ और रात्रि में मैं उन्हें फ्रूट जूस से स्नान कराती हूँ, जो कि मैं घर पर बनाती हूँ। लेकिन आप कच्चे दूध से भी स्नान करा देंगे तो आपको 1000 करोड़ एकादशी का फल के बराबर का पुण्य मिलता है। तो इसलिए आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इनके लिए व्यवस्था की होगी 3 ड्रेसों की। तो आप, मैं हमेशा बताती हूँ आपको, पिछली बार भी मैंने बताया था कि इनके पास 3 ड्रेसेस होनी चाहिए। एक जो कि हैवी पोशाक होगी, आप सुबह धारण कराओगे, पूरा दिन उनको पहनेंगे ठाकुर जी। एक जब आप जन्म कराओगे, और एक जो होती है छठी के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपनी ड्रेस की व्यवस्था कर लेना। वीडियो में पहले ही अपलोड कर रही हूँ। अब नए लड्डू गोपाल लाने की सोच रही, बहुत अच्छा दिन है, आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। 1-1 घंटे का प्रोसेस होता है, तो वो वीडियो भी मैंने अपलोडेड किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। उसके अलावा आज के दिन अखंड ज्योत जलती है। तो ये जो अखंड ज्योत रहेगी, वैसे तो छठी तक जलती है, लेकिन आप नहीं करना चाहें तो आप 28 तारीख तक अवश्य जलाएं। कुछ जगह पर 26 को और कुछ जगह पर 27 को मनाई जा रही है जन्माष्टमी। मैं 26 को मना रही हूँ। उसके बाद आपको लेना है व्रत का संकल्प। उसमें लेना है चावल, फूल, 1 रुपये का सिक्का और थोड़ा गंगा जल, और 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, पिता या पति का नाम बोलना है। और ये व्रत आप फलाहार रख रहे हैं या निर्जला रख रहे हैं, जैसे भी रख रहे हैं वैसे आप रखिएगा दोस्तों। जैसे भी आपके यहाँ पे होता है, जैसे ही हम लोग फलाहार रखते हैं, रात में हम लोग 12 बजे पारण करते हैं दोस्तों। कई लोगों के यहाँ क्या होता है, नेक्स्ट डे पारण होता है। तो जैसे भी आपके यहाँ का नियम हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ऐसा मानना है कि दोस्तों अपने घर के नियम बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप उनका आज के दिन जो है जितना आप हो सके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। अगर आप 16 माला करते हैं तो बढ़ा दीजिए। तुलसी माला धारण नहीं की है तो बिल्कुल पहन लीजिए, क्योंकि तुलसी माला जब आप धारण कर लेते हैं तो आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाते हैं। कहते हैं ना, अगर सोना पहनोगे तो चोर की नज़र पड़ेगी, लेकिन अगर तुलसी माला पहनोगे तो माखन चोर की नज़र रहेगी। तो आपको क्या करना है, माखन चोर की नज़र आपके ऊपर रहे, इसलिए तुलसी माला जरूर धारण करिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको तुलसी माता की आरती करनी है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, परिक्रमा करनी है, और दोस्तों उसके बाद आप उनकी पूजा की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो उत्सव होता है दोस्तों,
ये आपका छठी तक चलता है। तो छठी तक आपका ये उत्सव चलेगा, तो इसलिए आप इस तरह से आप अपनी चौकी लगाइएगा, ये छठी तक आपकी चौकी लगी रहे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि छठी पर ही काफ़ी लोग ये हटाते हैं, कई लोग छठी नहीं मनाते हैं, बट मेरे हिसाब से मनाना चाहिए। अगर आप जन्म करा रहे हैं तो आपको छठी बिल्कुल मनानी चाहिए, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को कुछ ना कुछ उनको भोग लगाते रहना है। जन्माष्टमी का टाइम है, कुछ ना कुछ डेकोरेशन करिएगा, पूरा दिन डेकोरेशन और किचन में ही निकल जाता है। मेरे साथ तो कुछ ऐसे ही होता है दोस्तों। दिन में आप कुछ ना कुछ उनके लिए, जैसे कभी माखन मिश्री का भोग लगा दिया, कभी आप उनके लिए पूड़ी बना सकते हैं, कभी हलवा बना सकते हैं, क्योंकि एकादशी पे मैं अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, लेकिन जन्माष्टमी पर तो अन्न का भोग आप लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद शाम के समय आप रात्रि में, या कई लोग क्या करते हैं शाम के समय ही उनको 56 भोग लगा देते हैं। जैसे जन्म कराने से पहले 56 भोग आप लगा सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं, बाहर से भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आप जन्म कराने से पहले उनको 56 भोग वगैरह लगा दीजिएगा, क्योंकि फिर तो हमारी जो लड्डू गोपाल हैं, हम उनका जन्म करा देंगे, वो बालक स्वरूप में होंगे। देखिए दोस्तों, ये सब भाव की बातें हैं। भगवान जी को जन्म हम कौन होते हैं कराने वाले, बाकी हमारा भाव है। तो आप जन्म कराने से पहले उनको 56 भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी लेना है तरबूज ले, या आप सीताफल होता है ना, उसका अंदर का गूथा निकाल के लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं, या आप खीरे में भी बिठा सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है आप करा सकते हैं। मैं किस तरह से करती हूँ मैं बता, मैं लेती हूँ एक टोकरी के अंदर एक कपड़ा बिछाती हूँ, उसके ऊपर फूल डालती हूँ, फिर ठाकुर जी को उसमें लिटा देती हूँ। मेरे 2 ठाकुर जी हैं, उनको बिठा देती हूँ, फिर ऊपर से फूल डालती हूँ। साइड में खीरा की जो डंठल वाला होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब जन्म होता है तो हम आमन लाल होती है ना, उस तरह से सिक्के से खीरे को काटा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने ये आपको करके भी दिखा रखा है, आप वीडियो में देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मैं जन्म कराती हूँ। फिर उसके बाद मैं रात्रि में, जैसे कि मैंने दिन में पंचामृत से स्नान कराया है, तो मैं रात्रि में उनको फ्रूट जूस से स्नान कराती हूँ। जूस बना लेती हूँ, जैसे अनार हो गया, मौसमी हो गया। मैं घर का ही फ्रूट जूस बनाती हूँ, बाहर का मत लीजिएगा आप। और उसके बाद एक उपटन बनाती हूँ मैं इनके लिए, बेसन और थोड़ी सी हल्दी और दूध मिला के, उससे उनको नहला के फिर फ्रूट जूस से स्नान कराती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मैं जन्म कराती हूँ, और बाकी ये मेरा तरीका है। मैंने ये वीडियो सारी ही अपलोडेड की हुई हैं, ये सबको दिखाने के लिए फ़ोटो नहीं डाली हुई हैं। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाद आप जो उनके लिए दूसरी ड्रेस लाएं, यानी लाइट से कलर की, वो आप उनको पहना दीजिएगा। लाइट सा श्रृंगार रखिएगा, क्योंकि अभी अभी बालक स्वरूप में है वो, तो ज़्यादा हैवी श्रृंगार करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उनको झूले पे अवश्य बिठाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब बच्चा होता है उसे झूले पे हम बिठाते हैं ना, फिर उसके बाद जितने आप इनको झूले पे झुलाएंगे, इतने आप पूजा की तैयारी कर लीजिएगा। जैसे कि आप उनके लिए 5 तरह की भोग अवश्य बनाइएगा, जिसमें होती है मेवा पाक होती है, धनिये की पंजीरी होती है, माखन मिश्री होती है, मखाने की खीर होती है, और पंचामृत होता है। ये चीज़ें आप उनको भोग में लगाइए। जाता है लड्डू गोपाल जी का, तो एक आप थाली लीजिएगा पीतल की, और उसको बजाइएगा, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय। तो इस तरह से आप गा सकते हैं दोस्तों, अपने अपने भाव होते हैं ये, तो आप गा सकते हैं, गाने गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, जो भी हो, खुशी का माहौल हो जाता है एकदम। आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना है इनका बर्थडे। बाद आप एक लोटा लीजिएगा, उसमें जल डालिएगा, थोड़ी सी पंजीरी डालिएगा, हमारे यहाँ पे पंजीरी डाली जाती है। और फिर भगवान जी की जो चंद्रदेव होता है उनकी आप जल चढ़ाइएगा, 7 बार परिक्रमा करिएगा, और फिर आप नीचे आके पारण कर सकते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पे रात्रि में पारण हो जाता है 12 बजे के बाद, जन्म कराने के बाद। आपके यहाँ पे नहीं होता है तो आप नेक्स्ट डे भी पारण कर सकते हैं। भागवत के 1, 2 और 3 चैप्टर आपको जरूर पढ़ने हैं। और दोस्तों कृष्ण लीला की एक बुक आती है, वो भी आप अवश्य पढ़िएगा दोस्तों। करना है रात में तो आप व्रत ही खोलिएगा सब करके, आप दिन में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। चैंटिंग जितना हो सके उतना ज़्यादा करिएगा दोस्तों। इस तरह से आप जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं, जन्म करा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। तब तक सभी को हरे कृष्णा, सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। त्योहार आपके लिए मंगल।